बिहार की राजनीति समय समय पर देश को चौंकाती रही अपने फैसलों से। ऐसे फैसले लगातार बिहार की तरफ से आते रहे हैं और इन फैसलों को लेकर के बिहार से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती रही है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है और ये बातें 2024 के चुनाव से पहले हो रही हैं। इसका सीधा सा कारण है कि आखिर बिहार में जो चुनाव है और चुनावी रणनीति है वो किस करवट बैठेगी, इसको लेकर के लगातार अपने अपने मोहरे बदले जा रहे हैं और नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपने देखा होगा कि जब 10 अगस्त को बिहार में सरकार बदली, उसके बाद से बहुत कुछ बदलना शुरू हो गया। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने को लेकर के, उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हुई, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं और लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव बार बार अपने पत्ते बदल रहे हैं, इससे सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को उस जगह पर ला करके तेजस्वी यादव उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित कराना चाहते हैं। लगातार नीतीश कुमार के शर्तों पे वो अपना सब कुछ चेंज करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि किस तरह से जगदानंद सिंह, जो कि नीतीश कुमार के सबसे प्रबल विरोधी थे, और यहाँ तक कि जिस दिन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा था कि सरकार साथ मिलकर के चलाएंगे, बनाएंगे, उस समय भी जगदानंद सिंह ने एक शर्त रखी थी जो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था और तेजस्वी यादव उसी शर्त पर आकर के टिक गए थे। उसके बाद से जगदानंद सिंह को इस बात से काफ़ी नाराज़गी हुई और उन्होंने पार्टी कार्यालय और अध्यक्ष पद से अपने आप को अलग कर लिया। बात यहीं तक नहीं हुई, बात यह भी हुई कि जगदानंद सिंह सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और प्रवक्ताओं को मुंह पे ताला लगा दिया गया, जिसके कारण नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को बनाए रखने के लिए तेजस्वी यादव अधिकृत हो गए। इस बात को लेकर के जगदानंद सिंह यहाँ भी कहीं ना कहीं अपने आप को नीचा महसूस कर रहे थे, उपहास उनका हो रहा था। और इन सारी बातों के साथ साथ एक और बात हो गई कि उनके पुत्र को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि वो सच बोलना चाह रहे थे और सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे थे। जैसा कि सुधाकर सिंह, उनके पुत्र जो हैं, उनका कहना है, उनके समर्थन में जगदानंद सिंह ने कहा कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, इस्तीफ़ा देकर के अच्छा काम किया है, क्योंकि जिस सरकार में वो अपने विभाग और अपने विभाग से लोगों का साथ न्याय नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में रहना ठीक नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के उधेड़-बुन चल रहा था और कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद अंततः जगदानंद सिंह को मना लेंगे और एक बार फिर से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव के साथ जो कहा सुनी हुई थी, उसके बाद ये सारी चीज़ें बदल गई थी और गुस्से में आए जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद ने मना लिया था। लेकिन वो एक पारिवारिक बात थी, व्यक्तिगत बात थी, लेकिन यहाँ राजनीतिक रूप से उन्हें हाशिए पर रखना मौजूद, और कहा जा रहा है कि मौजूदा हालात में वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन अब जबकि ये लगभग साफ हो चुका है कि जगदानंद सिंह अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं संभालेंगे, तो उन्होंने इस बात के लिए लालू प्रसाद को स्पष्ट तरीके से कह दिया है। अब नए अध्यक्ष की खोज शुरू हो चुकी थी। इस बीच आपको बता दें, तेजस्वी ने खेल दिया है लालू वाला दांव और इस दांव को लेकर के एक बड़ा ट्विस्ट बिहार की राजनीति में आने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव पिछले कई वर्षों से लगातार A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके कोर वोटर MY हैं जो धीरे धीरे उनसे खिसकते जा रहे हैं। अगर Y की बात करें तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भले ही परसेंटेज में कम हो तेजस्वी यादव से, लेकिन खिसकना शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ AIMIM लगातार तेजस्वी यादव के M वोट में सेंधमारी करता जा रहा है। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में किस तरह से AIMIM ने 5 सीटें झटक कर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया था। हालांकि बाद में तेजस्वी यादव ने उनमें से 4 विधायकों को अपने पाले में जरूर ला दिया था, लेकिन वोटों का जो अगर स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं वोट AIMIM की तरफ जा रहा था और इसका दंश उन्हें लगातार झेलना पड़ रहा है। गोपालगंज में हाल फिलहाल में वही स्थिति हुई और वही स्थिति लगभग मोकामा में भी हुई। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक अध्यक्ष की तलाश हो रही थी। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट आया है और MY को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी पर अपना दांव लगाने का फैसला ले लिया है। लालू प्रसाद से इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। भारत लाइव लगातार आपको इस खबर से रूबरू कराता रहा है कि
कहीं ना कहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अनुभवी हैं और लंबे समय से कहा जा रहा है कि 90 के दशक से ही वो लगातार लालू प्रसाद के साथ हैं और लालू प्रसाद के करीबियों में से एक कहे जाते हैं। कई बार मंत्री भी रहे हैं और लालू राबड़ी सरकार से लेकर के और कई ऐसी मौके आए जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को बल दिया है। यहाँ तक कि जब ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभाई और उसके बाद वित्त मंत्री भी रहे। लेकिन इन सब बातों को लेकर के एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जाती है कि जो वर्तमान स्थिति है और शहाबुद्दीन के कारण जो वोट बैंक का क्षरण हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उसे साधने के लिए और संभालने के लिए एक बार अब्दुल बारी सिद्दीकी पर दाव लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि लगभग ये बात फाइनल हो गई है और जिस तरह का आपने देखा होगा कि जगदानंद सिंह पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिए हैं, तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को भी कहा जा रहा है कि अपने पिता लालू प्रसाद के इलाज के लिए सिंगापुर जाना है और ऐसी स्थिति में बिहार की कुर्सी खाली नहीं रह सकती है। इसलिए हड़बड़ी में ही सही, लेकिन एक ठोस और कॉन्क्रीट निर्णय तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद को लेने के लिए कहा है और ऐसी स्थिति में अब्दुल बारी सिद्दीकी को बिहार के अध्यक्ष के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ साथ कई ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जिन वोटों का अंतर पैदा हो रहा था, उस अंतर को दूर करने की भी कोशिश होगी। मुस्लिम वोटरों को अब्दुल बारी सिद्दीकी को एक बड़ा सम्मान दे करके अपनी तरफ करने का एक प्लान सक्सेस हो सकता है। आने वाले 2024 और 25 के चुनाव के मद्देनज़र ये एक बड़ा मूव हो सकता है और एक बड़ा ट्विस्ट हो सकता है बिहार की राजनीति में, जो राष्ट्रीय जनता दल करना चाहती है। अब देखने वाली बात होगी कि अब्दुल बारी सिद्दीकी किस तरह से इन सब चीज़ों को संभालते हैं। अभी घोषणा उनके नाम की नहीं हुई है, लेकिन देर सवेर उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।